तो देखो, न्यू लोगों को पता नहीं होता कि ऑप्शन चेन क्या है, ऑप्शन चेन का उपयोग कहाँ करते हैं। ऑप्शन चेन में 3 ही कुंजी होती है, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। अब ये तीनों क्या है, इनके बारे में मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। अगर ऑप्शन चेन को समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखना और डिटेल्स में समझने की कोशिश। ओके, तो मैं भी आ गया हूँ अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। अब तुम्हें जाना है स्टॉक के अंदर। स्टॉक के अंदर आने के बाद तुम्हें सिंपल से निफ्टी 50 को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपली नीचे देखो कि चैन दिखाया है, इस चैन को टैप करना है। चैन को टैप करते ही तुम्हारा ऑप्शन चैन खुल जाएगा। लेफ्ट साइड में है कॉल और राइट साइड में है पुट। अब ये डॉट वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये करेंटली प्राइस कहाँ पे चल रही है, मार्केट ओपन होता है तब दिखाता है। अभी मार्केट क्लोज है तो देखो 24,680 में रुक गया है। अब देखो ये जो लाइन की ऊपर वाली और नीचे वाली, ये जो इन्हें कहते हैं एट द मनी, यानी कि जो प्राइस चल रही है और उनके ऊपर की और नीचे की जो क्लोज में है उसे एट द मनी कहते हैं। इन द मनी, कॉल साइड में इन द मनी होगा नीचे की साइड और आउट ऑफ द मनी होगा ऊपर की साइड। तो इन द मनी और आउट ऑफ द मनी को छोड़ दो, तुम एट द मनी पे फोकस करना। पुट साइड में चेंज होता है, देखो पुट साइड में होगा ऊपर के साइड इन द मनी और नीचे के साइड आउट ऑफ द मनी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ जाओगे, एक दो बार देख लेना वीडियो को। मैंने अभी बोला था कि ज़्यादा तुम्हें इन द मनी में नहीं जाना है और ज़्यादा आउट ऑफ द मनी में, लेकिन तुम्हारे पास अगर कैपिटल कम है तो तुम यहाँ से इस डॉट वाली लाइन से, ये जो 66 वाली दिख रही है कॉल साइड में, ये 66 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ तक तुम ट्रेड ले सकते हो। ज़्यादा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है, उदाहरण सहित अभी मैं बताता हूँ क्यों। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था, ज़्यादा इन द मनी में नहीं जाना है और आउट ऑफ द मनी में तो जाना ही नहीं है। तुम्हें एट द मनी या थोड़ा सा इन द मनी में जाके ट्रेड लेना है। अब देखो, इसका उदाहरण सहित मैं बताता हूँ। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा चार्ट में और चार्ट के माध्यम से आपको समझाना पड़ेगा। तो मैं आ गया हूँ अब चार्ट में। अब चार्ट में देखो तुम लोग, यहाँ पे ये जो बाय हुआ है ना, ये जो यहाँ पे ये बाइंग आई है यहाँ से यहाँ तक। अब देखो, अगर तुम लोग इस वाली बाइंग में ट्रेड लेते 66 रुपये की स्ट्राइक प्राइस वाले में, तो क्या तुम्हारा टारगेट हिट होता? तो मैं उसे भी दिखा देता हूँ, रुको। अब ये देखो, मैंने अपने 66 रुपये वाली स्ट्राइक प्राइस को चूज़ कर लिया। अब तुम लोग खुद ही देखो, अब यहाँ से तुम अगर 1:2 लेने की कोशिश करोगे, इस कैंडल में अगर तुम्हारी एंट्री होती तो तुम्हारा यहाँ पे ऐसा लगता 5 पॉइंट की, और 5 के अपोजिट तुम्हें 1:2 तो चाहिए ही चाहिए। तो मैक्सिमम ये तुम्हें 1:2 ही दे सकता है। अगर तुम इस स्ट्राइक प्राइस से एट द मनी में अगर खरीदते तो उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि तुम हाई रिवॉर्ड पा सको, यानी कि हाई रिवॉर्ड प्रॉफिट बना सको अपनी। अब देखो, मैं सेम ट्रेड को एट द मनी के प्रीमियम में अगर मैं बाय करूं तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1:2 या 1:3। तो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ये है अपना 24 पॉइंट का टारगेट, और मैं एसएल को दिखाता हूँ अभी तुम्हें। ये रहा अपना एसएल। अब देखो, अगर तुम नीचे एसएल का देखोगे ना, तो 6 पॉइंट का अपना एसएल बन रहा है और ऊपर टारगेट 24 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, यानी कि 1:4 मिल रहा है अपने को। तो ये फ़र्क होता है कि एट द मनी में और इन द मनी में। तो दोनों मनी में जो करेंटली प्राइस चल रही है, यानी कि एट द मनी में अगर तुम लोग ट्रेड करते हो तो तुम्हें प्रॉफिट यानी कि ज़्यादा मिलेगा, 1:2 से ज़्यादा मिलेगा, 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। और तुम वहीं पे अगर इन द मनी में ट्रेड करोगे ना, तो तुम्हें वो उछाल उतना बड़ा ही आएगा, पर वो प्रीमियम में उतना उछाल नहीं रहता जितना तुम्हें चाहिए। यानी कि तुम वहाँ पे 1:1 या 1:3 ही ले सकते हो। तुम्हें अगर ज़्यादा पॉइंट चाहिए तो एट द मनी में ही काम करना पड़ेगा। देखो, अगर मेन बात कहा जाए ना, तो तुम्हें बस एट द मनी में ही काम करना है। आउट ऑफ द मनी, इन द मनी का तो कुछ भी खास प्रभाव नहीं पड़ता यार। सभी लोग जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, वो पूरे के पूरे एट द मनी में ही काम करते हैं। तो तुम भी उन्हीं पे फोकस करो, बाकियों को देखने की ज़रूरत नहीं है। और एक फ्री की ज्ञान रख लो, अगर तुम लोग न्यू हो ना, तुम्हारे पास कैपिटल ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम 10,000 है, तो तुम उतने ही पैसे ले जाओ जितने में एक लॉट खरीदा है। यानी कि तुम्हारे पास अगर 10 है तो तुम 3,000 या 4,000 या 5,000 ले जाओ, पूरा मत ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है क्या होता है और क्या नहीं। तो तुम वहाँ पे जब स्टार्टिंग करोगे तो तुम्हारा लॉस ही होगा, कन्फर्म है, लॉस ही होगा। लॉस से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ऑप्शन चेन में ओआई डाटा भी होता है, जिसे देख के बहुत सारे यूट्यूबर ट्रेड करते हैं। तो अगर आप लोगों को ओआई डाटा को पूरा कम्प्लीटली सीखना है, ओआई डाटा का पूरा कम्प्लीटली वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में अगर छोटे छोटे टिप्स जानना है तो हमें सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें।